आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की ओर लेके चल रहा हूँ। तो सर स्क्रीन शो हो रहा है सर? सही है सर, प्लीज कंटिन्यू। ग्रेट। इस तरह से हमारा ये होम पेज ओपन होता है। हम चलते हैं आगे। तो जिस तरह से प्रॉब्लम आती है अधिकतर अपने साथियों को, तो हम सबसे पहले इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद में हमारा जो एप्लीकेशन है वो पूरा इस तरह से हम ख़त्म करते हैं। और जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से स्पेस यहाँ पर शो होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसे डायरेक्ट टच करके भी लॉगिन के ऑप्शन में जा सकते हैं। और अंगारे दूसरा अपना सर, नेक्स्ट डेमो। दिया हुआ। अंगारे सर, ये डेमो डेमो ओपन कर रहे हैं ना आप? जी जी। डेमो वाला डेमो एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं ना? डेमो डेमो सर। हाँ ठीक है, ठीक, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू जी। जी सर डेमो। तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं राइट हैंड में नेक्स्ट दिया हुआ है। आप इसको 3-4 बार क्लिक करके भी लॉगिन के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो जैसे ऊपर के ऑप्शन को मैं लेके चल रहा हूँ, लॉगिन में मैंने क्लिक किया। और यहाँ पर आपको, अगर आपके आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन में क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगर बाय द वे आप अगर यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं या डिलीट कर दिए होंगे आपने एप्लीकेशन को, और लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आपको साइन अप में जा करके और अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने आईडी बनाया था वो डालेंगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उसके बाद आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। और कोई भी नए साथी जो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहीं साइन अप से जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको मोबाइल नंबर मांगता है। मोबाइल नंबर आपका जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि आईडी ओटीपी इसमें ऑटो फीड हो जाती है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड डालना है, उसकी ओटीपी आती है। ओटीपी आप सबमिट कीजिए। उसके बाद आधार का, सॉरी, उसके बाद पैन कार्ड आता है। पैन कार्ड सबमिट होता है और आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। और वहीं पे आपका जो डिटेल है, रेफरल कोड आता है, आपका नाम आता है, अकाउंट डिटेल आपको डालना होता है और उसके बाद में पासवर्ड बनता है। तो इस तरह से लॉगिन पासवर्ड बनने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको लॉगिन करते हैं अपनी कंपनी आईडी से। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी आईडी डाल रहा हूँ। ये देखिएगा आ गई है मेरा, ये इसमें ऐड है। तो यहाँ पे लॉगिन में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारा जो मोबिटेक पे है इस तरह ओपन होता है। आप कैंसिल में क्लिक करके और होम पेज में आ जाते हैं। तो हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो हम देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर 3 लाइन बनी हुई है नीले कलर की। इसको आप 3 डॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो स्टार्टिंग जिस तरह से होती है पहली बार जब हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पे 3 डॉट से अंदर जाते हैं तो, और आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यू डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम शो होता है। आप यहाँ पर अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपका अगर ईमेल सही है तो आप आगे वर्क कर पाएंगे, नहीं तो आपको ओटीपी यहाँ पर नहीं आता है। तो ये व्यू डिटेल में जा करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी डली होती है। और यहाँ पे अपडेट, तो आप ईमेल आईडी अपने जो प्ले स्टोर वगैरह में जो ईमेल आईडी डली है वही आईडी आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपने कोई नई बना ली है या पुरानी वाली डाल दिया है या फिर गलत डल गई है तो आप अपडेट में जा करके और उसे चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ में आप नीचे अपने जो अपना अपलाइन है उनका नंबर और नाम यहाँ पर शो होता है। तो इस तरह से आप वहाँ देख करके अपने अपलाइन का पता कर सकते हैं। यहीं पर व्यू डिटेल में ही आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पे ये एडिट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल में जो भी एडिट है तो कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हैं। यहीं से जाकर के आप नीचे देखते हैं, सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो नॉमिनी नेम है, आप किसी को भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना नॉमिनी का नाम डालेंगे और उसके बाद में रिलेशनशिप जो जो भी होगा वो डाल करके और नीचे सबमिट कर दीजिएगा। तो सभी लोग ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ईमेल सही हो गया, हमने नॉमिनी ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम रहता है वो रहता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने का।
इसके बिना आप कोई भी एप्लीकेशन सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जिसको हम एम पिन भी कहते हैं, जैसे कि फोन पे गूगल पे में हम यूज करते हैं एम पिन, तो वैसे ही इसमें इसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड का बनाना पड़ता है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 बार आपको क्या करना है, सेम पासवर्ड 6 अंकों का डालना है और अपडेट पासवर्ड करेंगे। जैसे ही अपडेट पासवर्ड करते हैं तो आपका जो ओटीपी है वो ईमेल में आता है। आपको वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कट करके जीमेल ओपन करना है, वहां पर ओटीपी आया हुआ रहता है, उसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना एम पिन यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। इसी तरह से लॉगिन पासवर्ड भी आप जनरेट कर लेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि साइन अप से जाएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आप भूल गए हैं तो यहाँ से जैसे ही अपना एप्लीकेशन ओपन होता है तो लॉगिन पासवर्ड आप यहाँ से दूसरा बना सकते हैं। अब ये हमारा हो गया, ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन गया। उसके बाद हम चलते हैं होम पेज में। तो होम पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यू बैलेंस दिया हुआ है, ये सर्विस वॉलेट है। जो भी आप एड मनी करते हैं तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो होता है, और जो ट्रांसफरेबल अमाउंट है तो जो आपको कमीशन मिलती है चाहे कोई सी भी हो, तो यहाँ पर इकट्ठी होती है, जो कि जो आप सर्विस यूज करते हैं उसकी, और पैसिव इनकम यहाँ डायरेक्ट होती है। उसी के साथ आप जब भी ट्रांसफर करेंगे अपने रेफरल इनकम वगैरह तो यहाँ पर आती है। तो यहाँ से अगर आप अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सेटलमेंट भी यहाँ जितनी राशि रहेगी वो 100+ होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और जो आप एड मनी करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है वो आप स्टेटमेंट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो ये क्यूआर कोड का काम है, इससे आप जिस तरह से यहाँ वॉलेट ट्रांसफर दिया नीचे देख पा बैंकिंग सर्विस में, ऐसे ही जिस तरह से यहाँ से वॉलेट ट्रांसफर करते हैं आप, यहाँ से भी क्यूआर कोड से भी आप वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी के साथ में तीसरा ऑप्शन वॉलेट ट्रांसफर का आप देख पा रहे हैं, स्कैन एंड पे, ये नीले कलर में जो उभर के आता है, ऊपर नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉलेट ट्रांसफर में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जिस भी किसी साथी को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो संबंधित का नाम आपको शो होगा, आप देख लीजिए, और एंटर अमाउंट करके उसको अपना जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वेरीफाई करके आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्यूआर कोड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, ये देखिए ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो नीले पट्टी में उभर के आता है स्कैन एंड पे क्यूआर कोड, तो इसको भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। तो ये 3 ऑप्शन से आप वॉलेट ट्रांसफर किसी भी साथी को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एड मनी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटर अमाउंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इंटर अमाउंट, जैसे मान लीजिए हम 1 रुपये करना चाहते हैं तो 1 रुपये हमने डाल दिया। उसके बाद आपको एड मनी में क्लिक कर देना है, हमने एड मनी में क्लिक किया तो आप अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे है, तो वो यहाँ पर आपको शो होने लगती है। आप जिस किसी को भी यूज करते हैं उसको क्लिक करके की ही, अगर मान लो आपने फोन पे यूज किया है तो फोन पे की एम पिन या वो सारी प्रोसेस आपको उसी की करना है। और ये वाले ऑप्शन से अगर आप एड मनी करते हैं तो 2 बार सक्सेस आता है, वहां तक आपको वेट करना है। तो इस तरह से लास्ट में यहाँ पर सक्सेस आता है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक आपको वेट करना है। अब मान लीजिए आपने जल्दबाजी की, जल्दबाजी में ही अधिकतर होता है यहाँ से एड मनी करने में, एक सक्सेस आया और आपने डन कर दिया तो आपका पैसा बीच में फंस जाता है। अब उस कंडीशन में क्या करें, आपको इसी एड मनी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप ये ऊपर देख पा रहे हैं व्यू हिस्ट्री दी गई है, तो व्यू हिस्टोरी में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ये चेक अगेन का ऑप्शन आता है, अगर आपका मनी एड मनी जो है वो फंस गया है तो चेक अगेन आता है। अगर आपका एड मनी किया आपने और आपके वॉलेट में आ चुका है तो ये चेक अगेन का ऑप्शन नहीं आता है। अब चेक अगेन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर ये रेड कलर में पेमेंट फेल्ड आता, तो पेमेंट फेल्ड आता है
तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट जो आपके खाते से कट गया था, वो आपके अमाउंट जो है वो वहाँ पर पहुंच चुका, वापस हो गया है। और यहाँ पर अगर हरे कलर में सक्सेसफुल आता है तो आपके मोबीटेक पे वॉलेट में ये पैसा यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप चेक अगेन करके और वो समस्या का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते साथियों, तो ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, यूपीआई क्यूआर कोड, यहाँ से भी आप इसको स्कैन मतलब डाउनलोड करके और यहाँ से भी ऐड मनी कर सकते हैं। इसी के साथ में मनी ट्रांसफर है और यहाँ पे सेटलमेंट भी आप कर सकते हैं। बशर्ते यह है कि आपकी कमीशन की राशि 100+ यहाँ पर होना चाहिए, तो आप अपने खाते में सेटलमेंट कर सकते हैं। वॉलेट क्यूआर कोड दिया हुआ है, तो वॉलेट क्यूआर कोड से किसी साथी को आप रेफर करके और यहाँ पर आप उससे मदद ले सकते हैं। ऑर्डर एटीएम आप यहाँ से कर पाएंगे, माइक्रो एटीएम के लिए भी यहाँ से कर पाएंगे, जिसमें 99 रुपये लगता है। आपने कोई भी सर्विस यूज किया है तो इनकम वॉलेट यहाँ पर दिया हुआ होता है, तो सर्विस यूज किया है तो उसकी इनकम जो है यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही जो हमारी टीम के द्वारा जो सर्विस यूज की जाती है उसकी इनकम भी, जो पैसिव इनकम है, वो भी यहाँ पर हमारी आती है। डेली इनकम यहाँ पर दी जाती है। तो डेली इनकम साथियों उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने कोई भी रैंक हासिल कर चुके हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज बन चुके हैं या फिर सिल्वर हो चुके हैं या फिर कोई भी एक रैंक अगर हासिल किया है, तो अगली आईडी लगती है। जैसे 10 में हम ब्रॉन्ज बनते हैं और 10 के बाद में 11वीं 12वीं 15वीं 50वीं आईडी जब भी लगाएंगे आप, तो उस दिन कंपनी आपको डेली इनकम के रूप में भी देती है 360 के अलावा। उसके बाद में अगर 2 आईडी यही अचीवर 2 आईडी महीने में अगर पूर्ण कर लेते हैं, लगा लेते हैं, प्राइम करवा लेते हैं, तो कंपनी अगले मंथ की 1 तारीख से 1 महीने तक की बूस्टर इनकम आपको पर डे की यहाँ पर मिलती है। और इस राशि को आप अपने वॉलेट में लेकर के यूज भी कर सकते हैं या फिर सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फेस्टिव शॉपिंग न्यू सिस्टम यहाँ पर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, एजियो है, मेन कंपनी और नाइका। तो इनमें अगर आप ऑनलाइन परचेसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के ऑनलाइन परचेज करेंगे और यहाँ परचेसिंग करने के बाद में आपको यहाँ से कैशबैक प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं ऑफर्स दिया हुआ है, तो ऑफर्स में अभी कमिंग सून है और ये माय वेबसाइट दी हुई है। तो माय वेबसाइट है ना, कंपनी की वेबसाइट, यहाँ से आप जाकर के और कंपनी के बारे में, कंपनी का पता, कंपनी का मोबाइल नंबर, ऑफिस की जानकारी और जितनी भी सर्विस हमको कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसकी डिटेल यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, तो रेफर एंड अर्न उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने प्राइम कर लिया है, वो दूसरे साथी को रेफर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि इससे आप जैसे ही प्राइम लेते हैं तो आप बिजनेस से जुड़ जाते हैं और इनसे जो अर्निंग होती है वो आपको प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर प्राइम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रेफर एंड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किसी भी ऑप्शन के माध्यम से अपने साथी को लिंक रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे देख पा रहे हैं 360 रुपये लिखा हुआ है, ये टोटल अर्निंग है, आपकी रेफरल इनकम टोटल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें टोटल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 2 प्रकार की इनकम ऐड है, एक तो एक्टिव इनकम है और दूसरी इनएक्टिव इनकम। अब इसको अलग अलग देखना चाहेंगे तो ये ट्रैक यूर रेफरल्स में जाकर के हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये एक्टिव इनकम का ऑप्शन है और इनएक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में वो इनकम रहती है जो आपको मिल चुकी है, यानी जिन साथियों ने प्राइम कर लिए है और उनसे जो इनकम आपको मिलनी थी लेवल अनुसार, वो इनकम यहाँ पर आपको शो होती है। उसके साथ में जिन्होंने फ्री यूज कर रहे हैं और सिर्फ केवाईसी करके भर बैठे हैं और जिन्होंने प्राइम नहीं लिया है और जो आपको इनकम मिलने वाली है आगे चल के जब प्राइम करेंगे, तो वो इनएक्टिव इनकम कहलाती है। तो इस तरह से आप अलग अलग इसको देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको यूज करने के लिए प्राइम की कंडीशन नहीं है, बल्कि आपको मैंडेटरी है केवाईसी करने के बाद में आप ये सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। कोई भी सर्विस यूज करेंगे आपको, बल्कि कंपनी फ्री में आपको यहाँ से कमीशन देती है।
और साथ ही प्राइम करने के बाद में आपको कमीशन बढ़ा करके यहाँ से मिलती है। इसमें देखते हैं हम, मोबाइल दिया हुआ है तो मोबाइल को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है और आपके मोबाइल में ही अगर जो नंबर ऐड है तो उसकी सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो ऑपरेटर और सर्किल ऑटो फीड हो जाता है। किसी कारणवश अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से जा करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अमाउंट आपको पता है, आपको प्लान पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से व्यू प्लान में जा करके प्लान देख करके उसको सिलेक्ट करके और रिचार्ज में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वेरीफाई ट्रांजैक्शन पासवर्ड का आता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, डीटीएच दिया हुआ है। डीटीएच में जैसे ही क्लिक करते तो यह 6 प्रकार की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो यहाँ पर शो होती है। और यहाँ पे जो भी कंपनी का टीवी आप कनेक्शन यूज करते हैं तो उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टमर आईडी या फिर अकाउंट नंबर आपका जो भी होगा वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद में अमाउंट का ऑप्शन आता है, अमाउंट ऐड करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे और अपना एमपिन जो है उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका डीटीएच भी यहाँ से रिचार्ज हो जाता है। उसके बाद LIC दिया हुआ है, LIC में जाते हैं तो LIC में आपको होल्डर का नाम, मतलब जिसके नाम पे पॉलिसी है उसका नाम यहाँ पे ऐड करना है और पॉलिसी नंबर यहाँ पर ऐड करना है। ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, आप अपनी भी डाल सकते हैं, भलाई दूसरे का प्रीमियम आप पेड कर रहे हो। उसके बाद में इंटर डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म तिथि आपको यहाँ पे डालना है। तो इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट करने का आता है, सिलेक्ट कर लीजिए। और फेज प्रीमियम जैसे ही करते हैं तो आपके नाम और ड्यू डेट और इसका जो अमाउंट है आपका LIC पॉलिसी का वो शो हो जाता है। शो होने के बाद में अगर आप पटाना चाहते हैं तो आगे प्रोसेस करके ट्रांजैक्शन पासवर्ड वेरीफाई करके और आप इसको भी यहाँ से पटा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पटाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम यहाँ शो होते हैं। कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर ऊपर दी गई है, आप क्लिक करके और उसका नाम डालेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ तो मध्य प्रदेश में M.P से चलता है इसमें जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आपको पता रहना चाहिए, सही क्षेत्र आपको चूज करना है। अगर गलत क्षेत्र चूज कर लिया और आपने अपना IVRS नंबर डाला तो वो ओपन नहीं होता है और फिर हम परेशान होते हैं। तो आप बिल से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको आगे प्रोसेस कीजिएगा। तो हमारा जो क्षेत्र है सबसे नीचे वाला रूरल जहाँ लिखा है उसका है। यहाँ पर आपको IVRS नंबर डालना है। जैसे कि मैं एक आपको डाल के बता रहा हूँ, ये मैंने एक नंबर डाल दिया है। इसमें N या फिर A या कुछ ऐसा लिखा रहता है शुरू में, उसको नहीं डालना है, सिर्फ अंक भर डालना है और प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करते तो इस तरह से देखिएगा, ये डिवीजन प्रोजेक्ट इंजीनियर का ये बिल है और यहाँ पर जो राशि है पेबल अमाउंट 15,073 रुपए है। जैसे आपको अगर ये पेड करना है तो पे में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके और वेरीफाई कोड कर देंगे तो आपका बिल पेड हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल रूप में आप अपना बिजली बिल भी पेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह से जो भी प्रोसेस है आप इनमें करेंगे तो इंश्योरेंस है, वाटर है, गैस है, म्युनिसिपैलिटी है, लैंडलाइन है, पोस्टपेड, LPG गैस है। तो ये सारी जो सेवाएं है वो आप निःशुल्क बिना प्राइम के भी कर सकते हैं और प्राइम लेने के बाद भी इसको ये सर्विस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हर सर्विस में आपको कुछ ना कुछ कमीशन कंपनी देती है। आगे बढ़ते हैं, न्यू सर्विस यहाँ पर ऐड हुई है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। तो ये जो रिक्वेस्ट है एक ही बार करना, सक्सेस हो गई तो दोबारा नहीं करना है आपको। यहाँ पर दोस्तों बैंक को ये रिक्वेस्ट जाती है, बैंक आपको फोन करता है। फोन करने के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन की कंडीशन आपको बताई जाती है। अगर आपको पसंद आती तो आप यहाँ से लोन और ये क्रेडिट कार्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक से। यहाँ पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है उस किस कंडीशन में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ से उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। प्रीमियम सर्विस से नाम से ही स्पष्ट है कि बिना प्रीमियम के आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ई श्रम कार्ड दिया हुआ है।
तो ई श्रम कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है ई श्रम कार्ड। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद में ये कैप्चर कोड है उसको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर जो भी कंडीशन है यस या नो में क्लिक करना है आपको। और उसके बाद नीचे हम देख पा रहे हैं ये जैसे ही आप क्लियर करते हैं ऊपर की सारी चीजों को, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है, सेंड ओटीपी वाला। तो यहाँ से ओटीपी आती है, ओटीपी आपको सबमिट करना है। और ओटीपी सबमिट करने के बाद में आगे क्या करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे आपको आधार नंबर डालना होगा, फिर आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर डालना होगा, और उसके बाद में ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको सबमिट करना है। और फिर यहाँ पर कैप्चर कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, और फिर सबमिट करने के बाद में आपका जो ई श्रम कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना ई श्रम कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड, ये 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोशिश करते हैं हम आपको बताने की, क्योंकि अभी जिस जगह में मैं रहता हूँ वहाँ पे मौसम बहुत ही खराब है। फिर भी अगर ओपन हो जाता है तो इसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा साथियों। तो पैन कार्ड जनरेट हो जाता है, इसमें ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसका जो पेज है आगे ओपन होता है, ये देखिएगा, ये यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो गया है। ओपन हो गया, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको पहले हटा देते हैं जो ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे गेट न्यू ई पैन कार्ड। तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ है गेट न्यू पैन कार्ड। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जैसे मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा इस तरह से ये आगे प्रोसेस, ये 4 ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी फिलअप करनी पड़ती है। तो नीचे जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और इस वाले विंडो में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये नीचे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू में आप जाएंगे तो ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद में ओटीपी के बाद में पेन डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही ओटीपी आता है ओटीपी सबमिट करेंगे, आपका ई पैन कार्ड तैयार हो जाता है। और ये सारी जानकारी अपने आधार से ले लेता है, इसलिए अलग से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डाउनलोड का भी ऑप्शन इसी में आ जाता है, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिएगा ये नीचे, और ये 24 घंटे या फिर 72 घंटे में जनरेट हो जाता है। आप इसको 24 घंटे बाद डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको मोबाइल आधार नंबर लगता है और आधार नंबर की ओटीपी आती है। ओटीपी जैसे ही आएगी आपका पीडीएफ जो है, पीडीएफ में आता है। पीडीएफ की जो लॉक आता है दोस्तों, जब तक कि आप डेट ऑफ बर्थ उसमें नहीं डालेंगे तब तक कि वो ओपन नहीं होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और दूसरी एप्लीकेशन को देखते हैं, सर्विस को देखते हैं। ये थोड़ा सा अभी बेक नहीं हो रहा है। हाँ चलिए, ये बेक हो गया। तो ये बेक हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर दी गई है पासपोर्ट की। तो ये पासपोर्ट भी अगर आप इसके बारे में जानते हैं, अभी तो मैंने किया नहीं हूँ, इसके बहुत सारे नियम हैं। तो अगर आप जानते हैं तो पासपोर्ट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत, जिसमें आभा कार्ड बनाया जाता है। तो जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पे आप ये ऊपर देख पा रहे हैं, इसको हिंदी भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आभा कार्ड बनाए का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आधार के अनुसार भी बना सकते हैं आप, और ये ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार भी। अब जैसे आधार के अनुसार बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे। आगे ये इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये अपना आधार नंबर डालना है यहाँ पे, और उसके बाद में ये मैं सहमत हूँ वाले विंडो में क्लिक कर देना है, या राइट का निशान आ जाता है। और जो भी कैप्चर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 ऋण 7 दिया हुआ है तो इसका उत्तर 1 होगा, तो वो 1 को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। और जैसे ये दर्ज करते हैं और ये नीचे अगला लिखा हुआ है पीली पट्टी में, ये अगले में आपको क्लिक कर देना है। तो ये बस इतना ही करने के बाद में आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, नंबर जनरेट हो जाता है, और आप ये यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, अ, आराम से कवरेज वगैरह सही रहना चाहिए, नेटवर्क वगैरह, तो बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वोटर आईडी का दिया हुआ है, तो वोटर आईडी को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन हो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं, वोटर आईडी से संबंधित, चुनाव से संबंधित चीजें देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और अपना लॉगिन पासवर्ड आप बनाइएगा। लॉगिन पासवर्ड आपको जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉगिन पासवर्ड के आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे, इसमें क्या क्या सेवाएं अपन ले सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्म 6 दिया हुआ है, तो फॉर्म 6 अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं खाली फॉर्म की पीडीएफ, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद में फिल फॉर्म अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो 18 प्लस के लोग हैं और जो पहली बार निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वा रहे हैं, तो उनके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। उसी के साथ में यहाँ फिर दिया फॉर्म 6A, तो फॉर्म 6A उन साथियों के लिए होता है जो विदेश में रहते हैं लेकिन वहां पर उनको वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में यहीं के निर्वाचन नामावली में उनका नाम जोड़ा जाता है, तो उनके लिए फॉर्म 6 फिलअप किया जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप फॉर्म 7 दिया हुआ है, तो अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम काटने के लिए आपको फॉर्म 7 भरना पड़ता है, या फिर फॉर्म आप डाउनलोड का ऑप्शन हर चीज में दिया है, और कंडीशन भी यहाँ पर दी हुई है, गाइडलाइन भी दी रहती है कि कब किस कौन से फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह फॉर्म 8 दिया हुआ है, तो कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। और दूसरा अभी वर्तमान में जो चल रहा है कि भाई अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया, आप दूसरी जगह की सूची में नाम जुड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ यही वाले फॉर्म से आप दूसरी जगह शिफ्ट वाला फॉर्म यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो आपकी सारी की सारी जानकारी पुरानी जगह से नई जगह में यहीं से आ जाती है, तो आपको फॉर्म 6 भरने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे आधार कलेक्शन यहाँ पे वोटर आईडी के लिए आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का दिया हुआ है, आप अपनी एप्लीकेशन का ट्रैक यहाँ से कर पाएंगे। सर्च इन इलेक्टर रोल यहाँ से आप देख पाएंगे। नो योर पोलिंग स्टेशन ऑफिसर, तो यहाँ से जाकर के अपना ये जो भी पोलिंग स्टेशन है उसको डाल करके आप अपने जो कार्यकर्ता है वहाँ पर नाम जोड़ने वाले होते हैं या फिर वेरीफाई करने वाले होते हैं, तो वो उनका नंबर सहित यहाँ पे शो होता है। इपिक डाउनलोड करना है, तो इपिक डाउनलोड में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको मैंने बताया था कि आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। उसके बाद में आप नीचे चलते हैं तो कुछ ऐप दिए हुए हैं, आप इन ऐप को डाउनलोड करके भी निर्वाचन से संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये नया ऑप्शन और जुड़ गया है, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट, अभी जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में और 4-5 राज्यों में हुआ था, तो इसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो रिजल्ट में क्लिक करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से ये रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, AC 3 है ना राजस्थान में। और फिर उसके बाद में हम साइड में और चलते हैं, तो इस तरह से ये बाहर हो गया है, ये थोड़ा कवरेज का इशू है साथियों, क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, तो व्यू रिपोर्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये देखिएगा
तो इस तरह से ये हर जगह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो कौन से वर्ष में किस तरह का रिजल्ट रहा है, वो रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप उसको ओपन करके देखिएगा, आप भी बिल्कुल सीख सकते हैं। और मैंने प्रयास किया है इसको देखने का, इसलिए जितना मुझसे बन पा रहा है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप वोटर आईडी से संबंधित जानकारी यहाँ से देख सकेंगे। उसके बाद है आधार अपडेट। आधार अपडेट में नाम और नंबर आप यहाँ से अपडेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ से आप पता भर अपडेट कर पाएंगे। उसके साथ में आधार सेंटर है। आधार सेंटर में जैसे ही जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम ओपन करके देखेंगे। तो आधार सेंटर का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से आप आधार सेंटर का काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके क्षेत्र में जितने भी आधार सेंटर है उनकी जानकारी आप यहीं से अपने एप्लीकेशन के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेट दिया हुआ है, पोस्टल पिन कोड के आधार पर दिया हुआ है, और सर्च बॉक्स। तो यहाँ स्टेट के आधार पर जो पंजीयन हुए होंगे अपने क्षेत्र में आधार सेंटर के, तो वो यहाँ से आप देखेंगे। जैसे ही स्टेट में आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश, हमने मध्य प्रदेश कर लिया। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो छिंदवाड़ा है, हमने छिंदवाड़ा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ब्लॉक हमारा तामिया जो भी आपका होगा वो आप चयन कर सकते हैं। हम छिंदवाड़ा ही चयन कर ले रहे हैं, ये छिंदवाड़ा हमने चयन कर लिया। यहाँ पे विलेज सिटी दिया हुआ है, छिंदवाड़ा ही हम ले रहे हैं, तो छिंदवाड़ा ही ले लिया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जो कैप्चर कोड है वो यहाँ पे लिखना है। तो कैप्चर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, हम लिखना चाहते हैं तो ये लिख दिया MX8S, ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद में लोकेट ए सेंटर नीली पट्टी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये छिंदवाड़ा में जितने भी आधार सेंटर है उनका पूरा एड्रेस सहित यहाँ पे सूची आ गई है। अब आप इसको देख करके और आप जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्टेट के आधार पर हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं ये पिन कोड के आधार पर, तो आपका जो पोस्ट पिन रहता है वो डाल करके भी आप उसके क्षेत्र में जितने भी आधार सेंटर बनने होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं, ये 3 डॉट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 3 डॉट में चलते हैं। तो 3 डॉट में हम गए, यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको माय आधार, तो माय आधार को हमको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है साथियों। जैसे ये ओपन होता है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो ये आधार से संबंधित जानकारियां यहाँ पर पूरी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आधार डाउनलोड करें, यहाँ से आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये आपको लगता है, ऑनलाइन आप यहाँ से पेड करेंगे तो आधार की स्थिति आप यहाँ से जान सकते हैं। ऑर्डर आधार पीवीसी का ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं। आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की जांच करें, अगर आपने यहाँ से ऑर्डर किया है तो उसकी जांच आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आधार को अपडेट करें। तो अपडेट वही मैंने बताया कि अपनी जो एप्लीकेशन है मोबिटेक पे, वहां से आप पता अपडेट कर पाएंगे। बाकी आपको कहाँ से करना है, ये आधार सेंटर में जाकर के अपडेट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आधार की सेवाएं कौन कौन सी है यहाँ पर दी हुई है। आधार सत्यापित करें, ईमेल मोबाइल नंबर सत्यापित कर सकते हैं, वीआईडी सृजित करें, आधार पेपरलेस लोकल केवाईसी ये आप कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, मतलब आधार लॉक अनलॉक भी करने का ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आधार से संबंधित चीजें यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और आगे हम और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसको वो करते हैं। और तो ये आ गया, फिर से 3 डॉट में हमको जाना है। उसके बाद अबाउट यूडीआई यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। अगर ये ओपन हो जाता है तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलती है। इसको हम अभी इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे, तो यहाँ से भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही भाई साहब, चलिए इसको
सॉरी। तो ये इस तरह से भी यहाँ पे इंग्लिश में ये दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी ऑप्शन खोला था उसी तरह से। और इसमें सारी जानकारी, आपके आधार से संबंधित जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और हम आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे। एमपी, ये बिहार डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। एमपी ऑनलाइन सर्विस अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। हरियाणा डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, यूपी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। और ये देखिएगा सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ कंपनी के द्वारा। तो अगर जो सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें क्लिक करते हैं, और इसको आपको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस, पिन कोड वगैरह सिलेक्ट करके और परचेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है उसको परचेस करना पड़ेगा। इसमें डीबीटी वगैरह है, जीएसटी वगैरह सब आपको पेड करना पड़ेगा जो भी सर्विस यूज करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से वो सर्विस को परचेस करके और आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से मिनी एमएटीएम ऑर्डर कर सकते हैं, झारखंड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, एमएटीएम ऑर्डर हिस्ट्री आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ एम स्टोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम स्टोर के लिए ऑन बोर्डिंग सिस्टम है ये, और इसमें आपको 99 रुपये डिडक्ट होता है। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल सर्विस यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पेन सेंटर आप ले सकते हैं 1180 से। और इसमें साथियों रेफरल सिस्टम में इनकम आपको मिलती है। अगर आपकी टीम में कोई भी मेंबर पेन सेंटर लेता है 1180 से, तो जैसे कि अपने को रेफरल इनकम मिलती, उसी तरह से पेन सेंटर जितने लोग लेंगे उनको यहाँ से रेफरल इनकम मिलती है। पेन आधार लिंक यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप नहीं भी लिए हैं तो पेन आधार लिंक में जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि पैन नंबर आपका होना चाहिए और आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आप पैन आधार लिंक देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन में 2 ऑप्शन आते हैं, जहाँ पर आपको पैन नंबर डालना होता है और दूसरा आधार नंबर डालना होता है। और वैलिडेट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो पैन आधार से लिंक है कि नहीं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर मान लीजिए आधार से पैन लिंक नहीं है या पैन से आधार लिंक नहीं है तो आप उसे आगे प्रोसेस करके और इसको लिंक कर सकते हैं। ये देखिएगा ये ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वैलिडेट में आपको क्लिक कर देना। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा। अगर लिंक है तो लिंक है करके आ जाता है, और नहीं है तो आगे का प्रोसेस आता है। आप वो प्रोसेस पूर्ण करके और अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी सर्विस है और बड़े काम की चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्हें सीखिएगा और आप यूज़ कीजिएगा, घर बैठे कभी भी कीजिएगा। यहाँ पर अभी क्रेडिट कार्ड है, एडवांस सैलरी है, बाइक है, हेल्थ है, कार है, टर्म, ये अभी कमिंग सून में है साथियों। जैसे ही ये चालू होगी तो इसका भी लाभ हमें कंपनी से मिलने वाला है। लकी ड्रा कॉन्टेस्ट अभी भी कमिंग सून में है। उसके बाद M2C मार्केट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो प्लान है वो प्लान आपके 9 बजे रात्रि को जो टेलीग्राम मीटिंग होती है उसमें पूरी बारीकी से बताया जाता है आदरणीय रावत सर द्वारा। तो आप इसको सुनिएगा, समझिएगा और इस पे भी वर्क कीजिएगा और पैसे कमाइएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी क्लब है, तो यहाँ से आप अपनी टीम पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्लब अचीवमेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने टीम में कौन से लेवल में, कौन से रैंक में कितनी आईडी लगी हुई है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में टीम में जाकर के आप अपनी टोटल टीम यहाँ से देख पाएंगे। ऑल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ ऑल में, तो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं कि आपकी टीम में प्रीमियम कितने हो गए, नॉन प्रीमियम कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, गोल्ड कितने हैं। जैसे जैसे आपकी आईडी नीचे लगती जाती है वैसे ही ये ऑप्शन भी ओपन होते जाते हैं और इस तरह से आप एक सही जानकारी अपनी टीम की यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट लिया है, ब्रॉन्ज बन गए हैं, सिल्वर बन गए हैं, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी आप यहाँ से देख पाएंगे। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी रॉयल्टी आती है और इस रॉयल्टी को आप ये नीचे जो घूमता हुआ तीर है वहाँ पे क्लिक करके अपने वॉलेट में लेकर के इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिक्स सैलरी सिस्टम दिया हुआ है।
तो इस पे वर्क कीजिएगा। यहाँ पर कंपनी आपको पद और पैसा दोनों चीज़ें यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीडीएम पद है, तो यहाँ 10 आप ब्रॉन्ज बनिए और उन 10 को ब्रॉन्ज बना दीजिएगा। तो आपको पर मंथ 2000 रुपये की सैलरी फिक्स कर देती है कंपनी, और ये सैलरी दोस्तों 5 साल तक मिलने वाली है। और उसी के बाद में उन्हीं में से अगर 50 लोग अगर 10-10 कर लेते हैं, यानी 50 ब्रॉन्ज हो जाते हैं, तो आपको 5000 की सैलरी मिलना चालू हो जाती है और आपका पद हो जाता है एएम। उसके बाद नीचे देखते हैं, उन्हीं के नीचे यानी लेवल तीसरे में अगर 250 ब्रॉन्ज आप कर लेते हैं, तो आपको 25,000 रुपये सैलरी पर मंथ की 5 साल के लिए फिक्स हो जाती है और आपका पद हो जाता है एसएम। इसके बाद में उन्हीं के नीचे जो लोग ने ये बनाए हैं, उन्हीं के नीचे 1250 ब्रॉन्ज अगर आप कर लेते हैं तो आरसीएम हो जाते हैं और आपको 1,25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ से कंपनी देना चालू कर देती 5 साल के लिए। और उसके बाद में 5वें लेवल में अगर 6,250 ब्रॉन्ज आपके नीचे हो जाते हैं 5वें लेवल में, तो आपको 6,25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है और आपका पद हो जाता है ZSM। और इसी के साथ यहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद में 10 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड कंपनी आपको देने वाली है। तो इस पे वर्क कीजिए, पूरी योजना के साथ कीजिए, और ये बहुत बढ़िया प्लान कंपनी को द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पे वर्क कीजिएगा, ब्रॉन्ज बनाइए सिर्फ आप अपने नीचे। इसके बाद में यहाँ पर आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम दिया हुआ है, तो ये अभी दोस्तों इस पे वर्क चल रहा है, इसको और भी अच्छे से बनाया जा रहा है। जैसे ये चालू होगा तो इस पे भी हम इनकम लेंगे। इसके बाद ये एड फैंसी जैकपॉट सिस्टम है जो कि शेयर मार्केटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर अपने अपलाइन से मिल करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं और शेयर मार्केटिंग का भी आप लाभ ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। कोई भी साथी, कोई भी अपलाइन अपने न्यू यूजर को ये जरूर बताएं कि कोई भी समस्या अगर आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये कंपनी के व्हाट्सएप में जरूर पहुंचा दें। सबसे पहला काम सभी यूजर ये वाला काम जरूर करें, आपका समय भी बचेगा। और नहीं तो क्या होता है कि हम अपने अपलाइन को फोन करते हैं, फिर अपलाइन आपसे स्क्रीनशॉट मांगता है, फिर वो यहाँ पे कंप्लेंट डालता है, तो फिर मेरे पास आएगी, मेरे पास से फिर मैं फोन लगाऊंगा आपको, तो आपका ही समय वेस्ट होता है। और तुरंत आपका जो क्यूरीज है उसका समाधान आप तुरंत चाहते हैं, तो हर कोई भी साथी जिसके साथ जो भी समस्या आई है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप सबसे पहले आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले जवाब भी मिल जाएगा और आपका समय का भी बचत होगा। इसी के साथ में यहाँ पे टेलीग्राम दिया हुआ है, तो कंपनी का टेलीग्राम चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उससे जुड़ जाइए। और पर डे की जो अपडेट होती है टेलीग्राम में ही सबसे पहले डलती है, तो जो भी जवाबदार टीम में जो भी जवाबदार है या सभी यूजर्स इसका अपने कम से कम 2-3-4 बजे आपको इसको ओपन करके जरूर देखें, क्योंकि अपडेट यहीं पर डलती है, तो इसको जरूर जोड़ें आप। इसके साथ में यहाँ पर यूट्यूब चैनल अपनी कंपनी का है, यहाँ पर सर्विस यूज करने से संबंधित कुछ वीडियो डले हुए हैं, अपनी कंपनी का मोविटेक का प्लान भी डला हुआ है, और साथ में यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो भी डले हुए हैं। तो इसका उपयोग भी आप कीजिए, भरपूर कीजिएगा, और यहीं से आप मोटिवेट भी हो सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है, इसका भरपूर लाभ आप लीजिएगा। इसी के साथ में हम 3 डॉट की ओर चलते हैं, यहाँ पर ऊपर से अंदर थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो हम उसको भी देखना चाहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एड मनी का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। QR कोड से आप एड मनी कर सकते हैं, यहाँ पर पे भी कर सकते हैं आप खाते के माध्यम से। अपनी आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं, रेफरल इनकम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आती बात ऑल रिपोर्ट की, तो जितनी भी सर्विस आप यूज करते हैं उसकी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑल रिपोर्ट से जाएंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रिचार्ज। अगर आपने कोई भी मोबाइल वगैरह रिचार्ज किया है तो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ से देखेंगे। जैसे कि
रिचार्ज में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बिल आपका शो होता है। तो यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे। अगर आपने बिजली बिल वगैरह पेड किया है बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम में, तो आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे। मनी ट्रांसफर किया तो आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से, एलआईसी का पेड किया है तो यहाँ से, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में आप वर्क किया है तो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ से देखेंगे। माइक्रो एटीएम ऑर्डर किया तो आप यहाँ से देख पाएंगे। सेटलमेंट किया तो यहाँ से, यूपीआई में काम किया तो यहाँ से। और रेफरल हमने पहले भी देखा था। रेफरल आप यहाँ से भी रेफरल यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी इनकम यहाँ पर आती है, रेफरल इनकम। रॉयल्टी अगर आपको मिल रही है तो रॉयल्टी में जाकर के देख सकते हैं। बूस्टर क्लब की जानकारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और 9 जून 2023 के पहले का जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्प्यूट, अगर आप मान लीजिए आपने डिस्प्यूट में जाकर के कोई भी रिक्वेस्ट की है तो उसकी जो जानकारी है आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी सैलरी, फिक्स सैलरी अगर आना चालू हो गई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि डिस्प्यूट में हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है। तो ये पेंडिंग में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पेंडिंग, आपने जो रिक्वेस्ट पहुंचाई है वो पेंडिंग है कि सक्सेस हो गई कि रिजेक्ट कर दी गई है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो आपके टीम में किसी ने पेन सेंटर लिया है तो एक्टिव अगर है तो आपको एक्टिव में उसकी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, और पेंडिंग है तो पेंडिंग में देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर कोई भी अचीवमेंट लिया है तो उसकी जो रॉयल्टी है या उसकी जो जानकारी है वो आप यहाँ से, अगर ब्रॉन्ज की है तो ब्रॉन्ज की जानकारी यहाँ से मिलेगी आपको रॉयल्टी देखने को। यहाँ से सिल्वर है तो सिल्वर की, गोल्ड है तो गोल्ड की, प्लेटिनम, तो सारी यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर तक की जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप ये माय अचीवमेंट है, अगर आपने कोई अचीवमेंट कर लिया है, कोई रैंक हासिल कर ली है तो माय क्लब अचीवमेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव का यहाँ पे बदलते जाता है, नॉट एक्टिव दिया हुआ है। ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज का आपका आ जाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर का आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि आप यहाँ पे रेट अप आप अपने ऐप को दे सकते हैं यहाँ से जाकर के। तो साथियों, मुझे जितना बन पा रहा था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और यहाँ पे 3:48 हो चुके हैं। और आदरणीय दीपक रावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इस लायक समझा और मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। और आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आदरणीय दीपक रावत सर को आमंत्रित करता हूँ। आइए सर और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सर। अगर आप अवेलेबल है तो आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, आपने एकदम एक्यूरेट सभी साथियों को यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया। थैंक यू फॉर दिस। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। दोस्तों, टेक्निकल सेशन का समय होता है सीखने का, इसीलिए कहा जाता है आए सीखें। सीख लिया है, अभी हम जानेंगे आज की अपडेट्स। और अपडेट्स को बताने के लिए हमारे साथ पंकज सर हैं क्या? नहीं, पंकज सर अवेलेबल हैं क्या? आप यहाँ पे दिख नहीं रहे। अंग्रेज सर स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं अभी आप, है ना? जी जी, हाँ, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन, आपने आज काफ़ी सारी सर्विसेज के बारे में बताया। दोस्तों, जिन साथियों ने मिस किया होगा, एक शानदार, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा, है ना? ओके, शायद नहीं, अभी पंकज सर अवेलेबल नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो फटाफट अपडेट्स जान लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, एक सेकंड अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट, क्या अपडेट चल रही हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं। 7 जनवरी है दोस्तों। आज की अपडेट्स शुरुआत अचीवर्स से। जो साथी यहाँ पे अचीवर्स बने हैं उन सभी के नाम, अचीवर्स जिन्होंने यहाँ पे डेली इनकम ली है उनके नाम, डेली अचीवर्स मतलब जिनको यहाँ पे एक सेकंड, ऑल क्लब अचीवर्स, ये ऑटो पूल की है दोस्तों ये लिस्ट। जिन साथियों को ऑटो पूल आए हैं 500 रुपये से 900 रुपये, 450, अलग अलग अमाउंट है, काफ़ी सारे नाम हैं। इन सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, अगर आपकी टीम से भी कोई साथी है तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कीजिए, ऑटो पूल के बारे में बताइए, ठीक है?
इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लगभग 650 रुपये यहाँ पे डेली इनकम आई है इन सभी साथियों को टोटल अगर बात करते हैं। और इन साथियों को भी बहुत बहुत बधाई जिनको ये डेली इनकम यहाँ पर अचीव हुई है दोस्तों। काफ़ी सारे नाम हैं इसके अंदर। आप सभी दोस्तों को बहुत 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 बधाई दोस्तों। आपका रैंक है, रैंक होने के बाद भी आपने नई आईडीज़ लगाई हैं, तो नई आईडी लगाई हैं तो उसका आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों ये महिंद्रा XUV 700 टॉप मॉडल है। ये 1180 रुपये में जीतने का मौका है सभी के पास। इसके लिए पूरा साल भर हमें दिया गया है, ठीक है ना। आप अपनी टीम से बात कीजिए, बताइए उन्हें और एक मिलजुल कर तैयारी कीजिए। 1180 में 30 लाख की गाड़ी, पूरा साल भर का समय मोबिटेक में ही पॉसिबल है सर, और कहीं नहीं हो सकता ऐसा। कोई कंपनी नहीं दे सकती सर, चैलेंज है ये। बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे दिया कंपनी ने। आप सभी साथी इसको अचीव करने के लिए अपनी टीम्स के साथ ज़रूर बुक होटल्स विद मोबिटेक एनीवेयर इन इंडिया, डिस्काउंट अप टू रुपीज़। दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, होटल बुकिंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Any content that contribute to your goal statement accepted. Any content that does not contribute to your goal statement rejected. सही कहा आपने दोस्तों। ये सारे की फैक्टर्स हैं, है ना। कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर रही है ना, उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन आपके गोल को अचीव करने के लिए उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिए। बुक योर फ्लाइट विद मोबिटेक। दोस्तों ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं, ऑलरेडी वैसे हम सभी जानते हैं काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ आने को यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके,